हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. कंसीडर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस एम माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस एम is equals to 0 where m is a real parameter. The number of positive integral values of m for which the equation has two distinct real roots. तो हमारे पास में इस इक्वेशन के टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ रहे हैं. ठीक है, तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या कर लेना है, इसको टी लेट करेंगे हम. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को हमने टी लेट कर लेना है. जब इसको टी लेट करेंगे तो इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस टी, तो इसको जब सॉल्व करेंगे माइनस वन प्लस माइनस रूट ऑफ वन का स्क्वायर वन माइनस फोर ए सी, ठीक है, बाय टू ए. और यहाँ पे ये वैल्यूज़ हमारी एक्स की आ गई. इम्प्लाई क्या करेगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस 40 माइनस 3/2. ये कब डिफाइन होगा, जब ये रूट पॉजिटिव होगा, यानी कि 4t माइनस 3 पॉजिटिव होगा. t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4 से बड़ी हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे t बिलोंग कर जाएगा 3/4 से लेके इनफाइनाइट तक. क्लियर है, तो यहाँ पे टी स्क्वायर में इक्वेशन आ जाएगी टी स्क्वायर माइनस एम माइनस थ्री टी प्लस एम इज इक्वल टू 0. अब जो इक्वेशन आई है ये हमारी क्या है, टू डिस्टिंक्ट रूट दे रखी है. ठीक है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट दे रही है, तो इसका मतलब जो इक्वेशन आएगी वो कुछ ऐसे होकर गुजरेगी, एक ही इस वैल्यू पे इस वैल्यू पे. ठीक है, या कुछ भी कहीं पे भी गुजर सकते हैं, मतलब इसको दो एक्सिस पे काटेगी, दो यहाँ पे नंबर्स पे काटेगी, रियल नंबर्स पे काटेगी. तो यहाँ पे क्या हो गया, हम d इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं. ठीक है, इसका जो रूट्स आएंगे वो हमारे पास आ जाएंगे बी स्क्वायर यानी कि माइनस दिस का स्क्वायर माइनस 4a से दिस इज इक्वल टू 0. तो इसके लिए हमारे पास आएगा प्लस 9 माइनस 6m माइनस 4m इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाई दैट m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9 इज इक्वल टू 0. m स्क्वायर माइनस 9m माइनस m प्लस 9 इक्वल टू 0. तो यहाँ से m की वैल्यू एक तो 1 आ जाएगी, एक है इसकी वैल्यू 9 आ जाएगी. ठीक है, तो m की क्या आ जाएगी, दो वैल्यूज़ आ जाएंगी 1 और 9. क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसके रूट्स के लिए रूट्स इसके बिटवीन आएंगे, कुछ इन दो वैल्यूज़ के बिटवीन आएंगे, इनके बिटवीन कुछ रूट्स आएंगे. तो हमारे पास में माइनस b/2a है वो क्या हो जाएगा, कुछ हमारे पास में जो माइनस b/2a है वो क्या हो जाएगा, तीन t की वैल्यू, सॉरी ये t में इक्वेशन है तो हम t की जगह x रख सकते हैं. तो t की वैल्यू जब 3/4 से स्टार्ट है तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4 से तो बड़ी रहेगी कुछ, क्योंकि यहाँ से अगर रूट स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे कुछ इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है माइनस b/2a पे, तो ये तो क्या हो जाएगी, इससे तो बड़ी रहेगी. तो इसकी वैल्यू पुट कीजिए, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस m माइनस 3 2. ये किससे बड़ी हो जाएगी, 3/4 से बड़ी हो जाएगी. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/4 यानी कि सॉरी 6/4 m माइनस 3. तो m की वैल्यू हो जाएगी 3/2 प्लस 3 विच मीन्स दैट 6 और 9/2. m की वैल्यू 9/2 से बड़ी हो जाएगी. ठीक है, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/2 से बड़ी हो जाएगी, यानी कि 1 तो डेफिनेटली 1 से तो बड़ी होगी, 9/2 से बड़ी है, तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी, क्या हो जाएगी, 9 वाली पॉसिबिलिटी हो जाएगी. ओके, तो यहाँ पे इन्होंने बोला था कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर द इक्वेशन एट टू डिस्टिंक्ट रूट्स, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी. ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.